आपको पता है कि बेटी के यहाँ का नहीं खाया जाता, मालूम है आपको? मालूम, ये तो पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बेटी के यहाँ का प्रसाद समझ के जीम लिया जाता है। उसने मंदिर बनवाया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बेटी के यहाँ का ले लिया जाता है। उसको डिलीवरी होने वाली है, उसको ससुराल को कोई आए नहीं है और माँ को कुछ समय तक वहाँ पर रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर बेटी का ले लिया जाता है। बेटे नहीं है, बेटी ही है, तो बेटी का यहाँ का खा लिया जाता है। और बेटे हैं, बेटों ने दुत्कार दिया है, घर से अलग कर दिया है, तो बेटी के यहाँ का खा लिया जाता है। और बेटी का बेटा कमाने लगाता है तो फिर तो बेटी के यहाँ खाने में कोई दोष ही नहीं रहता। बेटी का बेटा कमाना शुरू कर दे, पूरी जिम्मेवारी संभाल ले, तो बेटी के यहाँ का खा लिया जाता है। और बेटी कोई यज्ञ करा रही है, कोई बहुत बड़ा आयोजन उसके यहाँ हो रहा है, तो प्रसाद के रूप में वहाँ का ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसी जगह पर इसको कहते हैं अलौकिक धर्म। मैं आपको कंफ्यूज वाली बात नहीं करूंगा। बेटियों के यहाँ के खाने का विरोध हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये आदमी करता है, सबसे ज्यादा मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैंने कथा में पढ़ा है कि सीता माई के विवाह में दहेज में हाथी घोड़े दिए गए थे। उनको अयोध्या में पानी रखा, सामने चारा डाला, उनकी आंख में आंसू थे, वो खा नहीं रहे थे। महाराज दशरथ ने सूचना भेजी जनक राजा के, कहा है कि यहाँ कहा ये मर जाएंगे, ये कुछ खाते पीते नहीं है। जनक राजा समझ गए कि इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जानकी को अपनी बेटी माना है, और बेटी के यहाँ का कुछ खाया पिया नहीं जाता। जब तक हाथी घोड़े जिंदे रहे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था मिथिला नरेश ने अपने यहाँ से करी। उन हाथी घोड़ों ने तो अयोध्या का पानी तक नहीं पिया। हमारे यहाँ के तो पशु पंछी भी इतने समझदार रहे। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, बेटी के यहाँ कुछ ऐसा अलौकिक फंक्शन होता है, मित्र के यहाँ होता है, ससुराल में होता है, मामा के यहाँ होता है, उसमें बहाना मत बनाइए, वहाँ जाइए। ये लौकिक धर्म और अलौकिक धर्म, ये दो प्रकार से धर्म को इकट्ठा किया जाता है। तो पहली बात मैंने आपको बताई है कि धर्म, दूसरी है अर्थ। पूजा पाठ कीजिए, पहला आप धार्मिक बनिए, अर्थ कमाइए, और इतना कमाइए कि आपके पास किसी का ऋण ना रहे। इतना कमाइए कि ज्यादा खर्च करने पर भी आपको ये पीड़ा ना लगे कि मैंने ज्यादा खर्च कर दिया। आपकी मेहनत, एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, तरक्की बातों से नहीं होती, तरक्की बातों से लड़ने में नहीं होती। एक बाप बेटा बात करता है, विवाद करता है, तूने ऐसा कर दिया, पापा तुमने भी तो ऐसा कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तरक्की बातों से लड़ने पर नहीं, तरक्की रातों से लड़ने पर होगी। रात भी आपके लिए दिन बन जाए। तरक्की पानी से नहाने पर नहीं होगी, तरक्की पसीने से नहाने पर होगी। जिसकी देह से पसीना गिरे, दिन दूना रात्रि चौगनी के रूप में वह उभरता है। बातें विवाद नहीं, रात्रि को भी अपना कर्म की रात्रि बना दीजिए, कर्म योग बना दीजिए उसको, आप में निखार चल करके आएगा। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम। काम का मतलब है जितना आप कमाते हैं, समय उधर देते हैं, उतना ही परिवार को समय दीजिए, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। बच्चे कहीं जाएंगे, पत्नी कहीं जाएगी, मम्मी पापा कहीं जाएंगे, और परिवार उनके ही बिखरते हैं, औलाद उनकी ही बिगड़ती है जिस माता पिता को बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं रहता, समय नहीं रहता। शाम को आइए, इनके पास बैठिए, अपने हृदय की बात कहिए, उनकी सुनिए। यह तीसरा पुरुषार्थ जिसको काम कहते हैं। और चौथा है मोक्ष। ये बड़ा अद्भुत शब्द है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद आलीशान कमरा मिलेगा, ये धरती पर ही चारों पुरुषार्थ हैं। मोक्ष का मतलब है रात्रि को जब बिस्तर पर जाएं, राधा गोविंद की गोद में जाकर के सोइए, कोई टेंशन न रहे। लोग टेंशन में पड़े रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, और ये सूर्य समय से पहले अस्त हो जाता है। उसको 80 साल जीना होता है, 55 साल में हार्ट अटैक पड़ता है, दुनिया छोड़ छाड़ करके चला जाता है। रात्रि को मुक्त भाव से, कोई टेंशन ना रहे। मोबाइल को उधर पटक दीजिए, फेंक दीजिए, 3 फीट दूर रखिए अपने आप से। मोबाइल पास में रहेगा, ये हार्ट अटैक की बीमारी है बहुत तगड़ी। मैं उधर पटक देता हूँ रात में, बहुत दूर रहता है, इसको नजदीक नहीं है। रात्रि को मैं किन्हीं बच्चों को बोल रहा था कि जो 9 बजे सो जाए उसका जीवन हीरा, और 10 बजे सो जाए उसका जीवन सोना, 11 बजे सोए तो उसका जीवन पीतल, और 12 बजे सोए तो 60 रुपया किलो में बिकने वाला लोहा है। फिर तो
अभी आप देख लो, डायमंड बन जाओ। डायमंड नहीं बन सकते तो गोल्ड तो बन जाओ। मुझे पता है 9 बजे नहीं सो पाओगे, लेकिन चाहोगे तो सोना बन जाओगे। 10 बजे सोने की आदत डालिए, और ऐसा सोना है जो हवा में पवित्र हो जाता है।